प्रथम पूजने श्री गणेश जी के श्री चरणों में करती हूँ वंदना। हाथ जोड़ विनती करूं, कृपा करो गज वंदना। ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः। सृष्टि के सभी गुरु और संतों के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद। या साई आओ साई, नाने हम चरणों धन्योस्मि साई। आज का अध्याय सिर्फ पाठ नहीं, ये साईं बाबा का जीवन परिवर्तन संदेश है। जो सुनता है उसके जीवन में शांति, विश्वास और समाधान आता है। ओम साई राम। आप सबका बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आज हम पढ़ रहे हैं साईं बाबा का अध्याय 15वां। यह अध्याय केवल कथा नहीं, यह साईं बाबा की जीवन परिवर्तन संदेश है, जो मन को शांति देता है, विश्वास को मजबूत करता है और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। यदि यह पाठ आपके मन को शांति दे तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और रोज साईं बाबा के दिव्य संदेश के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज का अध्याय अगर आपके मन को शांति दे तो कमेंट में ओम साई राम जरूर लिखें। चैनल और ये अध्याय बाबा के श्री चरणों में भक्ति, शांति, विश्वास, उपचार, आत्मिक विश्वास के लिए ही समर्पित है। बोलिए श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। अध्याय 15। नारदीय कीर्तन पद्धति, श्री चोलकर की शक्कर रहित चाय, 2 छिपकलियां। पाठकों को स्मरण होगा कि छठे अध्याय के अनुसार शिरडी में रामनवमी उत्सव मनाया जाता था। यह कैसे प्रारंभ हुआ और पहले वर्ष ही इस अवसर पर कीर्तन करने के लिए एक अच्छे हरिदास के मिलने में क्या क्या कठिनाई हुई, इसका भी वर्णन वहां किया गया है। इस अध्याय में दासगुण की कीर्तन पद्धति का वर्णन होगा। नारदीय कीर्तन पद्धति। बहुधा हरिदास कीर्तन करते समय एक लंबा अंगरखा और पूरी पोशाक पहनते हैं। वे सिर पर फेटा या साफा बांधते हैं और एक लंबा कोट तथा भीतर कमीज, कंधे पर गमछा और सदैव की भांति एक लंबी धोती पहनते हैं। एक बार गांव में कीर्तन के लिए जाते हुए दासगुण भी उपयुक्त रीति से सज धज कर बाबा को प्रणाम करने पहुंचे। बाबा उन्हें देखते ही कहने लगे, अच्छा दूल्हे राजा, इस प्रकार बन ठन कर कहाँ जा रहे हो? उत्तर मिला, कीर्तन के लिए। बाबा ने पूछा कि कोट, गमछा और फेटे, इन सब की आवश्यकता ही क्या है? इनको अभी मेरे सामने ही उतारो। इस शरीर पर इन्हें धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दासगुण ने इन वस्त्रों को कभी नहीं पहने। वे सदैव कमर से ऊपर अंग खुले रखकर हाथ में करताल और गले में हार पहनकर ही कीर्तन करते थे। यह पद्धति यद्यपि हरिदासों द्वारा अपनाई गई पद्धति के अनुरूप नहीं है, परंतु फिर भी शुद्ध तथा पवित्र है। कीर्तन पद्धति के जन्मदाता नारद मुनि कटी से ऊपर सिर तक कोई वस्त्र धारण नहीं करते थे। वे एक हाथ में वीणा लेकर हरि कीर्तन करते हुए त्रिलोक में घूमते थे। श्री चोलकर की शक्कर रहित चाय। बाबा की कीर्ति पूना और अहमदनगर जिले में फैल चुकी थी, परंतु श्री नाना साहब चंद्रोकर से व्यक्तिगत वार्तालाप तथा दासगुण के मधुर कीर्तन द्वारा बाबा की कीर्ति कोंकण, बंबई में भी फैल गई। इसका श्रेय से केवल श्री दासगुण को ही है। उन्हें अपने सुंदर प्राकृतिक कीर्तन से बाबा को घर घर पहुंचा दिया। श्रोताओं की रुचि प्रायः भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। किसी को हरिदास की विद्वता, किसी को भाव, किसी को गायन, तो किसी को चुटकुले तथा किसी को वेदांत विवेचन और किसी को उनकी मुख्य कथा रुचिकर प्रतीत होती है। परंतु ऐसे बिरले ही हैं जिनके हृदय में संत कथा या कीर्तन सुनकर श्रद्धा और प्रेम उमड़ता है। श्री दासगुण का कीर्तन श्रोताओं के हृदय पर स्थायी प्रभाव डालता था। एक ऐसी घटना नीचे दी है। एक समय ठाणे के श्री गोपीश्वर मंदिर में श्री दासगुण कीर्तन में श्री साईं बाबा का गुणगान कर रहे थे। श्रोताओं में एक चोलकर नामक व्यक्ति, जो ठाणे के देवानी न्यायालय में एक अस्थायी कर्मचारी था, भी वहां उपस्थित था। दासगुण का कीर्तन सुनकर वह बहुत प्रभावित हुआ और मन ही मन बाबा को नमन कर प्रार्थना करने लगा कि हे बाबा, मैं एक निर्धन व्यक्ति हूँ और अपने कुटुंब का भरण पोषण भी भली भांति करने में असमर्थ हूँ।
यदि मैं आपकी कृपा से विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया तो आपके श्री चरणों में उपस्थित होकर आपके निमित्त मिश्री का प्रसाद बांट दूंगा। भाग्य ने पलटा खाया और चुनकर परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। उसकी नौकरी भी स्थायी हो गई। अब केवल संकल्प ही शेष रहा। शुभ से शीघ्रम। श्री चोलकर निर्धन तो था ही और उसके कुटुंब भी बड़ा था, अतः वह शिरडी यात्रा के लिए मार्ग जुटाने में असमर्थ हुआ। ठाणे जिले में एक कहावत प्रचलित है कि नाड़े घाट व सहस्राधिक परिवर्तन श्रेणियां कोई भी सरलता पूर्वक पार कर सकता है, परंतु गरीब को उम्बारे घाट ग्रह चक्कर पार करना बड़ा ही कठिन होता है। श्री चोलकर अपना संकल्प शीघ्र पूरा करने के लिए उत्सुक थे। उसने मितवाई बनकर अपना खर्च घटाकर पैसा बचाने का निश्चय किया। इस कारण उन्होंने बिना शक्कर की चाय पीना प्रारंभ किया और इस तरह कुछ द्रव्य एकत्रित कर वह शिरडी पहुंचा। उन्होंने बाबा का दर्शन कर उनके चरणों पर गिरकर नारियल भेंट किया तथा अपने संकल्प अनुसार श्रद्धा से मिश्री वृत्ति की और बाबा से बोला कि मैं आपके दर्शन से मेरे हृदय को अत्यंत प्रसन्नता हुई है। मेरी समस्त इच्छाएं तो आपकी कृपा दृष्टि से उसी दिन पूर्ण हो चुकी थी। मस्जिद में श्री चोलकर का आतिथ्य करने वाले श्री बापू साहब जोग भी वहां उपस्थित थे। जब वे दोनों वहां से जाने लगे तो बाबा जोग से इस प्रकार कहने लगे कि अपने अतिथि को चाय के प्याले में अच्छी तरह शक्कर मिलाकर देना। इस अर्थपूर्ण शब्द को सुनकर श्री चोलकर का हृदय भर आया और उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उनके नेत्रों से अश्रुधाराएं प्रवाहित होने लगी और वह प्रेम से विहल होकर चरणों पर गिर पड़े। श्री जोग को अधिक शक्कर सहित चाय के प्याले अतिथि को दो, यह विचित्र आज्ञा सुनकर बड़ी कोताहुल हो रहा था कि यथार्थ में इसका अर्थ क्या है। बाबा ने उन्हें संकेत किया था कि वे शक्कर छोड़ने के गुप्त निश्चित से भलीभांति परिचित है। बाबा का यह कथन था कि यदि तुम श्रद्धा पूर्वक मेरे सामने हाथ फैलाओगे तो मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। यद्यपि मैं शरीर से यहाँ हूँ, परंतु मुझे 7 समुद्रों के पार भी घटित होने वाली घटनाएं अज्ञान है। मैं तुम्हारे हृदय में विराजित तुम्हारे अनंत ही हूँ, जिसका तुम्हारे तथा समस्त प्राणियों के हृदय में वास है। उसी की ही पूजा करो। धन्य और भाग्यशाली वही हैं जो मेरे सर्वव्यापी स्वरूप से परिचित है। बाबा ने श्री चोलकर को कितनी सुंदर तथा महत्वपूर्ण शिक्षा प्रदान की। 2 छिपकलियों के मिलन। अब हम 2 छोटी छिपकलियों की कथा के साथ यह अध्याय समाप्त करेंगे। एक बार बाबा मस्जिद में बैठे थे कि उसी समय एक छिपकली चिक चिक करने लगी। कौतूहलवश एक भक्त ने बाबा से पूछा कि छिपकली के चिकचिकाने का क्या कोई विशेष अर्थ है? यह शुभ है या अशुभ? बाबा ने कहा कि इन छिपकलियों की बहन आज औरंगाबाद से यहाँ आने वाली है, इसलिए यह प्रसन्नता से फूले नहीं समा रही है। वह भक्त बाबा के शब्दों का अर्थ ना समझ सका, इसलिए वह चुपचाप वहीं बैठा रहा। इसी समय औरंगाबाद से एक आदमी घोड़े पे बाबा के दर्शनार्थ आया। वह तो आगे जाना चाहता था, परंतु घोड़ा अधिक भूखा होने के कारण बढ़ता ही ना था। तब उसने चना लाने एक थैली निकाली और धूल झटकने के लिए उसे भूमि पर फटकारा तो उसमें से एक छिपकली निकलकर और सबके देखते देखते ही वह दीवार पर चढ़ गई। बाबा ने प्रश्न करने वाले भक्त ध्यानपूर्वक देखने को कहा। छिपकली तुरंत ही गर्व से अपनी बहन के पास पहुंच गई थी। दोनों बहनें बहुत देर तक एक दूसरे से मिली और परस्पर चुंबन व आलिंगन कर चारों ओर घूमकर प्रेम पूर्वक नाचने लगी। कहाँ शिरडी और कहाँ औरंगाबाद। इस प्रकार एक आदमी घोड़े पर सवार होकर थैली में छिपकली को लिए हुए वहां पहुंचता है और बाबा को उन 2 बहनों की भेंट का पता कैसे चला। यह सब घटना बहुत आश्चर्यजनक है और बाबा की सर्वव्यापकता की द्योतक है। शिक्षा। जो कोई इस अध्याय का ध्यान पूर्वक पठन और मनन करेगा, साई कृपा से उसके समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे और वह पूर्ण सुखी बनकर शांति को प्राप्त होगा। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सद्गुरु साईनाथ ब्रह्मस्तु। शुभम भवतु। ओम साईराम, ओम साईराम, ओम साईराम।